ने जब से बीजेपी के ख़िलाफ़ जब से मैं सियासत में आया हूं, हमने बेबाकी से अपनी बात को रखा है, हमने सदाकत से अपनी बात को रखा है। हमारी सियासत में सदाकत है, कहीं भी आपको कोई मुनाफिकत, कोई डबल स्पीक नज़र नहीं आती है। मेरा मैनिफेस्टो वाज़े तौर से ये बात बोलता है, बीजेपी के साथ कभी कोई अलायंस नहीं होगी। तीसरा नुक्ता मेरे मैनिफेस्टो में है, देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद कम्युनल पार्टीज लाइक आरएसएस एंड बीजेपी। जब से हमने ये बात बोली और इस मेंटल को हमने अपने ज़िम्मे लिया, इस जिम्मेदारी को, कि आज कई बड़े लीडर जो है वो पाबंद सलासिल है, कश्मीरी कौम आज यतीम व यसीर हो गई है 2019 5 अगस्त के बाद। हमने 5 अगस्त के बाद आपने देखा होगा, चाहे कुनन पोशपरा में अब्दुलरशीद डार का केस हो, चाहे हिजाब बैन हो, चाहे लव जिहाद हो, घर वापसी हो, बीजेपी की कम्युनल सियासत हो, कश्मीरी लोगों को दबाने की बात हो, बुलडोज़र चलाने की बात हो, आपने वक्तन फ़वक्तन देखा होगा कि हमने हक़ की आवाज़ को उठाया। ना हम जेल जाने से डरे, ना हम बीजेपी के किसी प्रेशर टैक्टिक से डरे। हर बार इन्होंने इख्तियार किया। हमने कभी भी बाजार में अपने ज़ख्मों की नुमाइश नहीं की। मैं कोई बीजेपी की सिक्योरिटी लेके नहीं चल रहा हूँ, मुझे कोई सरकारी दफ्तर बीजेपी ने नहीं दिया है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी नहीं डालती है, मेरा घर कोई सियासी बेनिफिट मैंने सियासत में नहीं लिया है। ये जो आपने देखा होगा कल के दिन एक जो एलिमेंट्स है जिनको बीजेपी ने पाला पोसा है हमारे खिलाफ बातें करने के लिए, क्यों? क्योंकि शिबा नशाई सख्त मुखालिफ है बीजेपी की कम्युनल सियासत का। बीजेपी को सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए, जो लोग हमारी किरदार कुशी करना चाहते हैं, जिनमें से आपने भी देखे होंगे कुछ इंटरव्यू, एक पब्लिकेशन है अर्ली टाइम्स जम्मू की, उसके इंटरव्यू के जरिए कोई मावा ये बातें बोल रहा है कि शिबा नशाई ने लूटपाट किया है। शिबा नशाई RAW के साथ है, शिबा नशाई IB के साथ है। अगर शिबा नशाई IB और RAW के साथ होता, उसूलन तो आज हमें बात ये करनी चाहिए, कई सौ जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है GMC श्रीनगर ने उसको डिसंगेज किया है। करीबन 600-700 हमारे बच्चे हैं प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में, कई महीने से वो सफ़र कर रहे हैं। मेरा ही ऑफिस उनका केस परस्यू कर रहा है। परसों ही के दिन कश्मीर का एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हुआ कलकत्ता के एक कॉलेज में। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ के SP से मैंने बात की, संदीप मावा ने नहीं बात की। जब यहाँ बिल्डोजर चलता है, यहाँ संदीप मावा या बीजेपी का कोई पाला पोसा हुआ एलिमेंट नहीं आता है कश्मीरी लोगों को बचाने के लिए। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ज़रूरी हुई? मैंने कहा इतनी मसरूफियात थी, आप सब लोग जानते, मीडिया में बहुत सारे लोग ये जानते। इन्होंने मुझे कई प्रोग्राम्स के लिए इन्वाइट भी किया, इनको मैंने कहा नहीं, आज ये हफ्ता मैं थोड़ा बिजी हूँ। करीबन 4.5 लाख हमारे लोग बीजेपी की मेफिस्टोफिलियन फिंडिश सियासत का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो, कैजुअल लेबर हो, रहबर खेल हो, रहबर तालीम हो, रहबर ज़राअत हो। इसी तरह से आपके आंगनवाड़ी वर्कर 2000 रुपये पे आंगनवाड़ी वर्कर काम करता है, NYC 2500 पे बात करता है। आज तक मैंने संदीप मावा या बीजेपी के किसी एजेंट को बीजेपी के खिलाफ बात करते नहीं सुना। आप सब लोगों को पता है, बच्चियां दिल्ली में प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है, विमेन रेसलर्स। half a dozen women have complained against BJP लीडर ब्रिजभूषण शरण सिंह, एक बहुत बड़ा लीडर है बीजेपी का, उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एक जुवेनाइल बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है उसके ऊपर। कभी हमने नहीं सुना इस तरह के जो लोग जो हमारे पे किरदार कुशी करते, बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलते हैं कभी? यह सवाल मैं कश्मीर के अवाम से बोल रहा हूँ। इतनी किरदार कुशी होगी इसके आगे, ये सच है। इब्तिदाए इश्क है अभी, ये तो बीजेपी की तरफ से शुरुआत है। ये तो इस हद तक जा रहे हैं मेरे से पर्सनल जातियात पे आने के लिए, मेरी किरदार कुशी करने के लिए, मेरी इमेज मलाइन करने के लिए, कि ये पूछ रहे हैं शिबा नशाई तो 21-31 साल का नौजवान है, कैसे हो सकता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया हो? कुछ ना कुछ निकालिए, इसकी किरदार कुशी करिए। क्यों? क्योंकि कश्मीरी अवाम इसकी बात सुनता है, कश्मीरी अवाम इसकी सियासत में वो सदाकत देखता है। अगर आज के दिन में कोई मसले कश्मीर की बात करता है, बिना किसी खौफ के, बिना किसी लिहाज के, बिना किसी डर के कि उसको जेल में भेज दिया जाएगा, उसको तख्तेदार पे लटका दिया जाएगा, आप सब लोग जानते हैं कौन आदमी है वो। जब बच्चियों का हिजाब उतरवाया गया, ये आदमी मुझे इस्लाम पे दर्ज दे रहा है। मेरा और जमात इस्लामी, जमात, आई डोंट कॉल देम जमात इस्लामी, जमात जो पॉलिटिकल जमात है, जिस जमात ने PDP को प्रॉक्सी वोट दिए, मेरा और उनका सियासी इख्तलाफ है। ये संदीप मावा कौन सा ठेकेदार बन गया है दीन इस्लाम का? ये मुझे इस्लाम सिखाएगा? जब बच्चियों का हिजाब उतरवाया गया, कश्मीर की हिस्ट्री में सनद है, 4 लोग निकले, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी वॉज द ओनली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू रजिस्टर अ प्रोटेस्ट पीसफुली। ये आदमी मुझे बोलेंगे बीजेपी के जरखरीद गुलाम, मुझे भी और राह, इनको सिक्योरिटी किसने दी है? मैं यहां आया, सारा मीडिया मेरे सामने, क्या मेरे पास कोई पुलिस वाला है? आप लोग मेरे दफ्तरों को जानते हो, मेरी सियासत को जानते हो, आज से नहीं कई सालों से। आपने कभी देखा है मुझे, मेरे साथ कोई पुलिस वाला था? आपने कभी देखा है मैंने सरकारी कोई दफ्तर लिया? अब मुझसे दुश्मनी इतनी क्यों? रात दिन मैंने आपको कहा इतने इश्यूज है, चार अतराफ करबला मचा हुआ है कश्मीर में, हमारे लोग बेचारे परेशान हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, सड़कों का आप हाल देखिए, इन्फ्लेशन आसमान पे है,
1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 4.5 लाख डेली वेजर कैजुअल लेबर सड़कों पे है, मगर किसी बात पे ये लोग उंगली नहीं उठाते बीजेपी के खिलाफ। ब्रिजभूषण शरण सिंह सेक्सुअल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। इनका दिन रात यही असाइनमेंट है, शिवा नशाई को बुरा भला बोलो, जो बीजेपी की मुखालिफत करता है, बीजेपी को रोकता है जम्मू कश्मीर में, उसकी किरदार कुशी करो। अच्छा, 2 इल्जाम इसने मेरे खिलाफ लगाए हैं। एक कि मैंने आई एम अगेंस्ट इस्लाम, मैंने एंटी इस्लामिक कमेंट्स किए। किसी एक सियासी जमात किसी के पास मुनाफली नहीं है इस्लाम को रिप्रेजेंट करने की। मैंने सिर्फ एक सवाल किया, 2014 से 2018 तक बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी, उस अलायंस का पार्ट जमात इस्लामी नहीं थी। जमात जिनके लोगों को आज ये पकड़ के जेल में डाल रही है बीजेपी, क्या ये बात सच नहीं है? क्या हमें सच नहीं बोलना है? ये संदीप मावा तो बाहर, मैं चाहता हूं सियासी एहतसाब हो, मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा दामन साफ है, मेरा किरदार साफ है। अकेला एक सियासी पार्टी ऐसी है, एक सियासतदान ऐसा है जो खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल के बोलता है, अगर मैंने कहीं चोरी की तो बताओ कहां चोरी की, अगर मैंने कहीं लोगों को धोखा दिया तो बताओ कहां धोखा दिया। ये सियासत, ये सच की सियासत, ये हक की सियासत, ये बेबाकी की आवाज, ये इस्तेकामत की आवाज जम्मू कश्मीर, ये जो बीजेपी है उसको टॉलरेट नहीं होती है। हमारे खिलाफ इस तरह के एजेंट्स को खड़ा किया जाता है। ये तो इसका केस तो जेरे नजर है कोर्ट में, और इंशाल्लाह आगे भी ये कोर्ट में जाएगा दूसरे केसेस के रिलेटेड। अब आप देख लीजिए, इसने हमें ये कहा है कि भाई मैं RAW और IB से मुलविस हूं। अगर हूं तो आप मुझे सबूत दिखाइए, आप प्रूव करिए ना। हाउ कैन यू शूट एंड स्कूट? आप कुछ भी एलिगेशन लगाते और मैं मीडिया वालों से भी मोदबाना गुजारिश करता हूं। इसी तरह एक पब्लिकेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कश्मीर क्राउन, उन्होंने किसी का इंटरव्यू एयर कर दिया। जब मैं आपसे बात करता हूं तो मैं हकायक आपके सामने रखता हूं, सबूत आपके सामने रखता हूं, फिर बात करता हूं। ये संदीप मावा कहता है हमने लूट खसूट की। संदीप मावा के खिलाफ मैंने 22 दिन पहले इंटरव्यूज दिए हैं, जब उसने साबिका चीफ मिनिस्टर गुलाम अहमद शाह साहब के जिम्मन में बदतमीजी की, बदतहजीबी की। जो आदमी 18 साल जेल में रहा, जिसने कश्मीर की तहरीक चलाई, जिसने कश्मीर को बनाया, साबिका चीफ मिनिस्टर है। तो बीजेपी वाले तुम्हारे संदीप मावा शाह साहब के पैर क्यों चाट रहे थे 96 में? ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन के बाद क्यों बोल रहे थे शाह साहब को गवर्नमेंट बनाओ? अगर हमने लूट खसूट की तो आप दिखाओ ना कहां लूट खसूट की। जिन आदमियों के घर वाले साबिका चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, मैंने कहा कराल संगरी से लेकर डलगेट चौक तक सब होटल मेरे होने चाहिए थे। यहां तो हर इंडस्ट्रियल एस्टेट में यूनिट होना चाहिए मेरे पास भी, जिस तरह आपके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के स्विस बैंक में अकाउंट्स है, तो कर लेना बीजेपी दूध का दूध पानी का पानी। ये आदमी बोल रहा है कि हमने यासीन मलिक को उस दहाने पे पहुंचाया। भाई मेरे बुजुर्गों ने तो 1987 इलेक्शन में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस ने हमारे खिलाफ इलेक्शन रिग किया। ये किसको बोल रहा है ये बातें? ये मैं आपके जरिए तमाम कौम को बोल रहा हूं। मुझे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे हमदर्दों ने ये बात कही कि आपको अपनी सियासत पे, अपनी जदोजहद पे फोकस करना चाहिए, इस तरह के आदमियों को कोई जवाब नहीं देना चाहिए। मगर हमारे पास, मुझे याद है बख्शी गुलाम अहमद का दौर, तो कशर पटेस तिमन वना गोग गुंडे खड़े किए गए कि जो भी शरीफ नफज किरदार वाले लोग हैं उनकी पगड़ियां उछाली जाए, उनको डराया धमकाया जाए ताकि वो हक की बात ना करें। वो दौर दोबारा नहीं आने वाला है। मैं हुकूमत हिंद को बोल रहा हूँ, चीफ या आपके होम मिनिस्टर को बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी वाले उतनी हिम्मत है उनमें तो वो आमने सामने की जंग करे। सारी कश्मीर जानती है आज बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ रही है, सारी कश्मीर जानती है कि कश्मीर के हक की बात कौन कर रही है, सारी कश्मीर इस बात को जानती है कि असली लड़ाई किन के बीच में है। द फाइट इज बिटवीन बीजेपी एंड मी। लेट द बीजेपी प्रेसिडेंट कम टुमारो, वी विल हैव अ पब्लिक डिस्कशन। आई विल नॉट शेयर स्टेज विद सच काइंड ऑफ लंपन एलिमेंट्स, जिसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, जिसकी कोई सियासी जमात नहीं है, जिसका कोई सियासी वजूद नहीं है, उसके साथ क्यों मैं बात करूं? आप बीजेपी को बुला लीजिए, अगर हमने कुछ गलत किया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। व्हाई डू वी नीड टू गो टू द कोर्ट्स? क्यों हमें है कि यही पैसा अगर किसी बच्चे के, किसी बच्ची के तालीम के लिए सर्फ हो। आज के दिन मैं ये बात नहीं बताना चाहता था, परसों के दिन मुझे लंगेट से एक फोन आया, एक बच्ची का बाप बीमार है। आज ही के दिन स्किम्स डायरेक्टर के ऑफिस में मैंने फोन किया। मैं वो बातें नहीं बोलना चाहता हूँ। हमारा पैसा जो है वो हलाल का पैसा है, मेरी सियासत जो है वो हलाल और हक पे मुबन्नी है। अगर दम है बीजेपी वालों में वो कुछ करके बताए। मैं FIR और जेल जाने से डरने वाला नहीं हूँ। ये मेरा मैनिफेस्टो और इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगानी रखना चाहिए, एक एक नुक्ता इस मैनिफेस्टो का इंप्लीमेंट होगा, जमीन पे इंप्लीमेंट होगा। हम चोर सियासतदानों में से नहीं है जो घर में चुप करके बैठेंगे इनके एजेंसियों के डर से, इनके पुलिस के डर से, इनके जेल की धमकियों के डर से। अच्छा, अब इसने 2 एलिगेशन जो लगाई है उसमें एक बोला है रशीद साहब को मैंने जेल में बंद करवाया। खुदारा आप मुझे जानते हैं, मेरा और रशीद साहब का रिश्ता खाली सियासी नहीं है। आई हैव ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम।
उन्होंने कुछ गलतियां की, सियासी गलतियां की, वो चाहते थे कोजी अप करना कुछ बी टीम्स के साथ। मैं उस सियासत में बिलीव नहीं करता हूं, मैं मुनाफिकत की सियासत में बिलीव नहीं करता हूं। मैंने ये बात बोली है आपको कि देयर विल नेवर बी एनी अलायंस विद बीजेपी और आरएसएस और पेड एजेंट्स ऑफ आरएसएस। सजाद लोन से, महबूबा मुफ्ती से, अल्ताफ बुखारी से, बीजेपी से मेरी कभी कोई अलायंस नहीं होगी। मैं सियासत में आया हूं कश्मीरियों के हकूक के लिए लड़ने के लिए, कश्मीरियों को गैरतमंद जिंदगी देने के लिए। कोई भी इस जैसा हरबा जो है, सच काइंड ऑफ कावर्डली टैक्टिक्स आर नॉट गोइंग टू डैम्पन अस। थैंक यू।